Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss about chapter number 4 of New Syllabus Mathematics 7th edition Oxford. Exercise 4A. Last time students हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 को ऑन पेज नंबर 90. आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक साइन रूल और एक एल्जेब्रिक रूल. So get ready everyone. We are going to start question number 5. Question number 5 exercise I am going to mention here. आप हमेशा अपना न्यू पेज ज़रूर मेंटेन करें. आपको हमेशा रिवीजन के अंदर हेल्प मिलेगी और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं पेज वाइज. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 statement says that find the sum of each of the following expression. As we are talking about algebra, तो डेफिनेटली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर. तो हम यहाँ पे इसके पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं. पार्ट ए 2x प्लस 4y कॉमा माइनस 5y. स्टूडेंट्स, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है. जब भी आपके पास टर्म्स के बीच में कॉमा हो तो सबसे पहला स्टेप हमारा स्टूडेंट्स क्या है? रीराइट. इफ यू रिमेंबर द चेकलिस्ट विच आई हैव टॉट यू इन माय लास्ट वीडियो, तो आपने इस दोनों टर्म को कॉमा हटा के यहाँ पे हमारे पास क्या ये कमांड दे रहा है सम, और सम का मतलब क्या होता है? प्लस या ऐड करें आप. तो हम इस कॉमा को हटा के यहाँ प्लस साइन लगा देंगे और दूसरी टर्म को एज इट इज कॉपी कर देंगे. राइट. और यहाँ पे आप बुलेट्स बना लें फॉर रीचेकिंग. अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम एक चेकलिस्ट डिस्कस की थी, और आप चाहें तो अपने पास यहाँ साइड में नोट कर लें. तो आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप चेक करने की सबसे ज़्यादा सहूलत यहाँ मिलेगी, और आप उसको इजीली अपनी जितनी मिस्टेक्स हैं स्टेप्स हैं उनको रीचेक कर सकते हैं वन बाय वन. तो पहली हमारी जो चेकलिस्ट है उसका जो पहला स्टेप है वो है एक्सपेंड. अगर ब्रैकेट है तो आप उसको एक्सपेंड करेंगे. नंबर 2, अब एक्सपेंड भी करने का तरीका देख लें आप. किसी भी नंबर से पहले आपको, जैसे मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, कि प्लस साइन मौजूद रहता है. तो यहाँ ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ एरो यूज करते हैं. एरो का मतलब ये होता है कि ये दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एंड यू कैन use different color or pencil as well to just highlight it. As you know about the sign rules, same sign in multiplication family, same sign means put addition sign. Students, यहाँ पर आपने प्लस साइन मेंशन करना है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपने इसको एक्सपेंड कर देना है. प्लस 2x प्लस 4y. डिफरेंट साइन इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फैमिली मीन्स पुट सब्ट्रैक्शन साइन, और ये टर्म आपने एज इट इज कॉपी कर दी. एक्सपेंड इज डन. सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? रीअरेंज. अगर स्टूडेंट्स आपने चेकलिस्ट लिखी हुई है तो ये बहुत आसान है आपके लिए हर स्टेप को चेक करना. अब आप देखें कि आपके पास लाइक टर्म या पेयर, अगर आप देखें एक्स का कोई भी नहीं है, एक्स इज अलोन. मैं आपकी सहूलत के लिए इसको मार्क कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, यानी ये पेयर हैं. अब 2x का क्यों पेयर नहीं है तो आई कैन कॉपी डाउन एज इट इज. और किसी भी नंबर से प्लस अगर पहले ना भी लिखा हो तो इट इज अंडरस्टूड प्लस इज देयर, तो हम यहाँ नहीं लगाते. यहाँ देखें आप, डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली. तो 5 माइनस 4 1y. और इन अदर वर्ड्स यू कैन सी, हमने जो एल्जेब्रिक टर्म्स के रूल्स पढ़े थे, व्हेन द बेसिस आर सेम इफ दे आर सब्ट्रैक्टिंग
their coefficients should be subtracted. So 5 minus 4 is 1. Why? And sign of the greater number. कौन सा ग्रेटर नंबर है यहाँ पे? माइनस. तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया. अब हमने क्या किया रीअरेंज करने के बाद? ऐड और सब्ट्रैक्ट. फिर हमने उसके बाद क्या किया? इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आंसर विथ करेक्ट साइन. अब यहाँ पे आपने करेक्ट साइन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉन्ग साइन मीन्स रॉन्ग आंसर. उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने इसको रीचेक करना है. तो जब आपने ये सारे चेकलिस्ट के पॉइंट वेरीफाई कर लिए तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं हो सकता, और यही आपका फाइनल आंसर है. तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए यहाँ पे सॉल्व किया. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. अब हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज पार्ट बी. अब पार्ट बी में हमारे पास जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं वो हमारे पास इसी तरह से दो टर्म्स की फॉर्म में लिखी हैं और उनके बीच में हमारे पास कॉमा मौजूद है. तो हम यहाँ पे उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. -b -4a. स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि आपका जो b है वो 6 से मिलता जुलता ना हो. इट शुड बी डिफरेंट. ठीक है. और जब भी आप क्वेश्चन कॉपी करें उसको टैली कर लें. अक्सर ऐसा होता है कि हम जब क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो हम जल्दी में उस क्वेश्चन के जो वेरिएबल्स हैं या साइन है वो गलत लगा देते हैं, और उसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. तो लास्ट में हम जब रीचेक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा तो क्वेश्चन ही गलत कॉपी हुआ है. तो हमेशा क्वेश्चन को एक दफ़ा आप टैली ज़रूर कर लें. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू कीप देम इन ब्रैकेट. रिमूव कॉमा एंड प्लेस एडिशन साइन. सेकेंड टर्म एज इट इज विदाउट एनी चेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा चेकलिस्ट का स्टेप यहाँ पे हो गया. अब दूसरा क्या? क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं, इट इज अंडरस्टूड प्लस. हिंट आपको दे देता हूँ स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा. ये छोटी छोटी हिंट आप अपनी नोटबुक में क्लाउड फॉर्म में या नोट्स की फॉर्म में लिख लीजिए, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी. यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि प्लस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट. ठीक है. अगर प्लस साइन हो आपके ब्रैकेट से पहले या ब्रैकेट के बाहर, डू नॉट चेंज साइन इनसाइड द ब्रैकेट. ठीक है. ये हिंट है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर यहाँ पे साइन मौजूद है तो आप उसको अंदर के साइन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप उसको चेंज नहीं करेंगे. इट रिमेन्स एज इट इज. ठीक है. क्योंकि हम ये हिंट लिख चुके हैं तो हमारा पहला स्टेप है, वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सपेंड इट. 7b-6 से. स्टूडेंट्स, एरो यूज करने की आदत आप कोशिश करें कि आपकी आदत बने, तो उससे आप साइन कभी भी गलत मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. एरो का मतलब ये दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर इससे पहले कोई साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन मौजूद है. तो आपको साइन रूल्स यहाँ पे अप्लाई करना है. इन द थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? वी हैव टू rearrange in alphabetical order. So every number exists a sign before it. So -4a -6a plus 7b -b. आपने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया साइन के साथ. पहले ए आया फिर बी. अब आप यहाँ पे पेयर जो लाइक टर्म्स हैं उनके ऊपर एक बार्स बना दें. बार का मतलब ये फैमिली है, ये सिमिलर टर्म्स हैं. नाउ लेट्स रिकॉल साइन रूल्स. अब हमने साइन रूल क्या पढ़े? ये एल्जेब्रिक रूल आप देख लीजिए. When the bases are same, if they are adding, how they are adding? Because we have studied in our previous videos of sign rules, same sign in addition subtraction family
means do addition mentally. So 4 plus 6 is 10, A. And put sign of the greater number. Greater number is 6. So we have to copy down sign here. Now, here you can see different sign means do subtraction mentally. 7 minus 1 is 6. B. Sign of the greater number is plus here. Once you are done, you have to recheck कि हमने कोई साइन तो गलत नहीं लगाया या हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो गलत नहीं हो गई, और फाइनल आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे जो नॉर्मली मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं, उसमें सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक ये होती है कि हम ब्रैकेट के अंदर ही स्वैप कर देते हैं, यानी पेयर्स बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब ब्रैकेट के अंदर पेयर्स बनाते हैं तो ये ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है आप उससे मल्टीप्लाई किए बगैर बनाते हैं और रॉन्ग साइन हो जाता है, और वही साइन कैरी फॉरवर्ड होता है, और एंड में आपका आंसर बिल्कुल मैच नहीं करता बुक से या आपकी वेरिफिकेशन से। तो हमेशा याद रखें कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जो हमने आपको चेकलिस्ट दी है। आई एम गोइंग टू रिकॉल चेकलिस्ट वंस अगेन। फर्स्ट स्टेप इज टू री राइट योर क्वेश्चन as it is. All right. Second, expand it. Third, rearrange it. Fourth, add or subtract. Then final answer. After that, you can recheck your whole working with correct steps, sign and final answer as well. So यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया। क्योंकि यहाँ पे कॉमा था तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको देना था। चेकलिस्ट कैसे यूज करेंगे, ब्रैकेट कैसे यूज करेंगे, एरो कैसे यूज करेंगे, और बार्स बनाने के बाद हम उनकी लाइक और अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लास्ट एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में हम छोड़ देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज हियर टिल टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेसन। आई विल सी यू in the next video. Thank you so much.